Hi, all my beautiful souls. If your career feels strange lately, delayed opportunities, something is not happening, or something has already shifted, you feel differently, people are behaving differently in workplace, or you are preparing for some exam and all of a sudden you are not feeling confident to write that exams. So this reading is for you. We will be seeing what actually shifted in your career, what is happening in your career right now, and what is going to happen in future. But the future is not distant future, in the current or nearby future. What is going to happen, what opportunities you are missing here, what next opportunity you should take, or you should stay back in the same company or same field, or prepare for your exam or not. We will be looking into that in details. अगर पिछले कुछ दिनों में आपको ऐसे लग रहा है कि आपके करियर में कुछ ना कुछ शिफ्ट हुआ है, आपके अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल रहे हैं, या आपको इस अपॉर्चुनिटीज में कोशिश करना चाहिए था लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी ले नहीं पाए, कुछ आपके इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हो वो क्रैक नहीं कर पा रहे हो, या एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने वाले हो लेकिन उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है, आगे लिखना भी है या अच्छा प्रिपरेशन हुआ है नहीं हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रही है, कुछ करियर में कुछ शिफ्टेड लग रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक पिकअप वाली रीडिंग है। दिस वीडियो विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश। फर्स्ट आई विल डू हिंदी रीडिंग, then I will do English reading. For your English reading, please go through the timestamp and that is in description box. So quickly शुरू करते हैं रीडिंग. There are two options. First option is breast pendant. This pendant is a great benefited pendant for your career to remove your blockages. Okay, so career blockages remove करने के लिए सबसे बेस्ट पेंडेंट है. मैं बहुत ही यूनिक तरीका से हीलिंग की एनर्जी देके इसे बनाती हूँ. एंड सेकेंड है आपके ब्रेसलेट. ये ब्रेसलेट भी करियर के ब्रेसलेट है, स्पेशली जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या इंटरव्यू के प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है. तो ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है. आपके ऑन स्क्रीन में आ रही है. ज्यादा नहीं ओवर थिंक करके, डोंट थिंक टू मच, जस्ट लुक एट दोज टू ऑप्शन एंड विच एवर द ऑप्शन is coming in front of your face many times, or your eyes is going towards that options many a time, then that is your reading. ज्यादा ज्यादा बिना सोच के जो भी ऑप्शंस की तरफ आपके आंखें बार बार जा रहे हैं उसे चॉइस करो. अगर आपने इंट्यूशन से चॉइस करने में दिक्कत हो रहा है तो डेट ऑफ बर्थ से चॉइस कर लो. दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को चॉइस करो. क्विकली शुरू करते हैं करियर के टैरो रीडिंग. एंड आपके पास है 20 seconds टू चूज एनी ऑफ द ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने पेंडेंट चॉइस करा था, दोबारा बताऊंगी, ये पेंडेंट बहुत ही अच्छे ढंग से मैं बनाती हूँ, बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ, और ये पेंडेंट बहुत अच्छे ढंग से काम कर जाते हैं. इस पेंडेंट में बहुत सारे एनर्जीज रहते हैं. यूनिक तरीका से बनाती हूँ. अगर आपको ब्लॉकेजेस दूर करना है, करियर के ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस, तो ये पेंडेंट सबसे अच्छा है आपके लिए. कार्ड्स देखेंगे कि कार्ड्स क्या आ रही है आपके लिए. आपके करियर बेसिकली स्टैग्नेंट नहीं है. आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, काफी ज्यादा काम करते हो, एंड जो भी सक्सेस है आपके, थोड़ा कुछ चीजें हैं जो आपके क्वालिटी है जिसे आपको फिक्स करना जरूरी है. उसके बाद आपके सक्सेस एकदम मतलब 100% सक्सेस है, लेकिन उसे फिक्स करना जरूरी है. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको एक्सप्रेस भी करना है. आप
क्या करते हो, निगोशिएट बहुत ज्यादा करते हो। जैसे सैलरी मांगने गए, किसी ने कुछ ऑफर कर दिया, हाँ हाँ करके आ गए, वो निगोशिएट कर रहे हैं लेकिन आप नहीं निगोशिएट कर रहे हो। तो इस तरीका के सिचुएशन आपके साथ बहुत ज्यादा होता है। कोई राइटिंग आपको बोल रहा है कि राइट कर दो, सपोज आप कंटेंट राइटर हो या ब्लॉग राइटर हो, आपको कोई बोल रहा है कि आप इसको राइट कर दो, या ग्राफिक डिजाइनर्स हो, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, आप कोडिंग कर रहे हो, या कोई भी जगह पे आपको कोई काम दिया जा रहा है, तो आप तुरंत ही करने लग जाते हो बिना कोई निगोशिएशन के। सर मुझे मुझसे इतना ही काम होंगे, अगर मुझसे आपको ज्यादा काम चाहिए तो आप सर या मैडम आप प्लीज इसे आगे में, मतलब मुझे मेरी सैलरी बढ़ाओ या मेरा सैलरी बढ़ा दो। इस तरीका के जो चीजें हैं ये आप सामने नहीं रख पाते हो, इसीलिए आपको स्टैग्नेंट लग रहा है। हालांकि आपकी स्टैग्नेंसी है नहीं, आपके करियर में ये बहुत ही एक अच्छा टाइम चल रहा है। अगर आप अच्छे तरीके से फोकस करके ये काम करोगे ना, तो आपकी करियर एकदम 100% ठीक होने वाला है आगे के टाइम के लिए। मतलब आपके करियर इतना सक्सेसफुल जाएंगे, इतना ज्यादा ग्रोथ है आपके, मैं क्या बताऊं। लेकिन यहाँ पर एक एंडिंग के कार्ड्स आ रहे हैं कि दिस हैज टू बी एंड। जो बहुत ज्यादा निगोशिएशन करना, जो बहुत ज्यादा, मतलब आप गए कहीं पर, आपके साथ सैलरी निगोशिएशन चल रहा है, आपको उन्होंने कम सैलरी देने के लिए बोला, आप हाँ हाँ करके आ गए, आप कहीं पर भी जाके स्टक हो जा रहे हो। बेसिकली यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है कि आप स्टक हो रहे हो। तो ये स्टक होना जो है ना, अच्छे से देखो ये कार्ड, ये जो स्टक होते हो ना आप कहीं पर भी कोई भी जगह पे निगोशिएट कर लेते हो, वो चीज आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि ये नहीं करना है। दूसरा चीज है कि आपके द यूनिवर्स इज सेंडिंग यू हेल्प, टैप इनटू योर इनर पावर एंड गो डीपर टू क्रिएट द पर्पसफुल लाइफ यू रियली वांट टू हैव। आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके एक डीपर पर्पस है हर काम के लिए, उस काम के जो डीपर पर्पस में जाओ। अगर वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं तो तब भी वहां पर रहो। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज में आपके बेनिफिट नहीं हो रहे हैं और आपके एम्प्लॉयर के सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही अपॉर्चुनिटीज है। वहां पर ही आप लैक कर रहे हो, वहां पर ही आपको काम करना जरूरी है। जो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये नहीं आप कर पा रहे हो, तो वो मेजरली आपके प्रॉब्लम हो रही है कि आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो। एक्सप्रेस करो अपने फीलिंग्स को, जो भी आपके मन में है। अगर कोई सैलरी आपके मन में है, प्रमोशन है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, और ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप एक लीडरशिप पोजीशन में पहुंचो। अगर आप मैनेजर हो तो आप जनरल मैनेजर बन सकते हो, अगर आप एक कंपनी में टीम लीड काम कर रहे हो तो मैनेजर बन सकते हो, या टेक लीड काम कर रहे हो तो मैनेजर बन सकते हो। अगर आप एक सिंपल एम्प्लॉय हो, एग्जीक्यूटिव हो, तो आप एक अच्छे पोजीशन में पहुंच सकते हो, आप एक मैनेजरियल पोजीशन में पहुंचने की क्षमता रखते हो। लेकिन उसके लिए आपको बोलना जरूरी है। अगर आप मानो के बोल ही नहीं पाओगे, आप अगर बोल ही नहीं रहे हो, उस चीजों का डिमांड ही नहीं कर रहे हो, तो दूसरे लोग आपके अपॉर्चुनिटीज और क्रेडिबिलिटी लेके जा रहे हैं। यहाँ पर आपके अपॉर्चुनिटीज और क्रेडिबिलिटी दूसरे लोगों के पास जाते हुए मैं देख रही हूँ, जो आपके लिए खराब हो रहे हैं। हालांकि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, तो ये है। और ऑनेस्ट हो, बहुत ओवरली ऑनेस्ट पर्सन हो। जब जब लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहते हैं ना, तो लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर भी वही कांड हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, तो आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप कुछ एनर्जी जो मैं साइकिक पावर से देखूंगी, जो मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली आपको कब तक ये चीज ठीक करना चाहिए और आपको कब तक सक्सेस मिलेंगे। देखो नवंबर 17 से लेके ओके जनवरी 26 एक टाइम आ रही है, और एक टाइम आ रही है मार्च 5, नॉट मार्च, अप्रैल 15 से लेके जून 28। इसके दौरान आपके ये दोनों टाइम के दौरान आपके करियर बहुत अच्छा हो जाएंगे। आप जो भी चीज अभी नहीं कर पा रहे हो वो चीज आप कर पाओगे। जो भी जगह पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मुंह खोल के आप प्रमोशन नहीं मांग पा रहे हो, या सैलरी हाइक नहीं मांग पा रहे हो, तो या आप कोई अच्छे पोजीशन नहीं मांग पा रहे हो, वो आप कर पाओगे। कुछ कुछ सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रेल चक्रा, रूट चक्रा, इस चक्रास के भी
आपके कुछ कुछ प्रॉब्लम है जहां पर आप जो थिंक कर रहे हो उसे मैनिफेस्ट करने नहीं दे पा रहे। तो आपको पहले ही एक सोलर प्लेक्सिस चक्रा, एक है आपके कौन सी चक्र है इनके, प्लीज यूनिवर्स बताइए, प्लीज स्पिरिट गाइड। मुझे बताइए। देखो, अकॉर्डिंग टू होली स्पिरिट और स्पिरिट गाइड, आई वुड से कि आपके थर्ड आई चक्रा भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है इस वक्त में। आपको थर्ड आई चक्रा में भी फोकस होके काम करना चाहिए। आपके थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। थर्ड आई चक्रा पॉजिटिव सोचने में आपको ज्यादा, मतलब ज्यादा काम करते हैं कि पॉजिटिव सोच आपके लाइफ में लेके आते हैं। तो अगर आप थर्ड आई चक्रा के हीलिंग करोगे तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज पॉजिटिव होने लगेंगे और पॉजिटिव आप सोचने लग जाओगे। उसके बाद आपके है रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा। रूट चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्रा विल पावर को बढ़ाते हैं, एंड रूट चक्रा जो है वो बेसिकली आपके रूट, मतलब जो आपके एनर्जी जहां से उत्पन्न होता है वही है, वो रूट चक्रा है। तो एनर्जी भी आपके काफी लो जा रहा है, इसमें आप फोकस करके इसके हीलिंग लीजिए। अगर आपको लेना है तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके वो हीलिंग ले सकते हो, वो बहुत अच्छा है। मेरी चैनल के प्ले लिस्ट में बहुत सारे हीलिंग मेंशन है, आप उस हीलिंग को ले सकते हो। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था ये पेंडेंट, बट दोस्त हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, गाइज आपके कौन सी पाइल मैच हो रहे हैं, कौन से पाइल में आपके मैच हो रही है, किस तरीके से मैच हो रहे हैं, और अभी के सिचुएशन में आपके करियर में क्या चल रहा है, आपने कौन सी पाथ चॉइस करा है, तो वो उसके बारे में आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। Those who choose this bracelet, for them in English and they don't understand Hindi, for them, you are very honest, okay? You are one that kind of honest person, and you are someone who actually work hard, and your life and your career is already in success, towards the progress of success, in a process of success. And you are not someone who can do anything like quick fix, but you fix everything permanently for further future or for distance future. What is happening here, you are not able to express your feelings to anyone, and especially in workplace, what is happening, if you don't like some, suppose your co-worker is saying something or claiming something which you don't like, and claiming your work, taking the creditability you don't like, but you are not able to express that feelings because of your solar plexus chakra. Your solar plexus chakra is damaged. So currently, if something is happening around you, you are not liking it, but you are not able to express that feelings, or you are not able to say anything, you are not able to protest that thing, that oh, this is not right, this is wrong, okay? So that thing is happening in your life. And moreover, I am seeing that universe is continuously sending you help, but you are not able to understand anything. See, suppose you have a leadership quality, but until and unless you will ask your management that I am looking for a leadership job, or if you have a quality in business that you can handle any customers, but until and unless you will take a step towards that I will be handling customers now onwards, nobody is going to give you that opportunity. You have to take that opportunity your own, and that is what not happening here. That is the place where you are lacking. You have to work in that. And I'm seeing this slowly, gradually, some everything will be good. You will repair, or you will actually rebalance your aura chakra, and everything will be good. Now when I look at your profile and look at your reading, I can only say that some of the energies which I'm able to connect through that, the healing energies, the spirit energies, I can say you would get very good result after November 18th or November 17th to between January 20th, or it will happen between April 25th to June 28th.
During this time you will get some of the good things like promotion, or you will crack the career path, like whichever the career path you are following, UPSC or what, whichever the exam, or you will get some good job, a permanent stable job. Stability is not at all a question for you. You are a leadership person. You can clearly get stability in your current company also, or the company you will join. Only thing you are negligible, only thing which is happening around you is your credibility is going away. Like you supposed to get some credit for some of the work, but you are not able to get that credit because you are one person who cannot express their feelings quite well. You need to ask for your credibility, you need to ask for it. You are not able to ask anything. Okay, so that is all about it, and please do write in comment section that which path you choose and what career path you are currently following. Are you going to change your career path? Do you want to change your career path? I would definitely reply you through messages, voice messages. अब जिन्होंने चॉइस करा था ब्रेसलेट, उनके रीडिंग करके देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आ रही है। ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस करा था, मेक इट वर्क। यू हैव ऑल द टूल्स यू नीड टू सक्सीड, बट यू हैव टू पुट इट इन द एफर्ट। You excel at working with your hands and fixing problems. Beginning, it's a good time to start a new job or a whole new career. You have creative ideas that get noticed. Build a nest egg for the future. देखो, यहाँ के अगर कार्ड्स में देखूं तो पहले ही मैं बता देती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपने कौन सी पाइल चॉइस करा है और आपके अभी कौन सी करियर पाथ फॉलो कर रहे हो, और कौन सी करियर पाथ में आपके पैशनेट हो, आपके लिए आप पैशनेट हो। क्या पता मैं आपके डेट ऑफ बर्थ, नेम के फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ के साथ लिख सकते हो। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है तो आपके फुल नेम और लोकेशन के साथ लिख सकते हो। मैं ट्राई करूंगी जितने भी लोग हैं आप लोगों को मैं कार्ड्स देख के जितना हो सके जवाब दे दूं। कितना एक्यूरेट होंगे पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगी। ठीक है, अब भी आपको मैं कुछ बता रही हूँ, जैसे आप एक क्रिएटिव राइटर, ब्लॉगर या कम्युनिकेशन फील्ड में अपने करियर को बहुत अच्छे से सेटल कर सकते हो। लेकिन डेफिनेटली आप इस तरीका के जॉब नहीं कर रहे हो। ज्यादातर लोग, आप लोग दूसरे तरीका के कोई जॉब कर रहे हो जहां पर आपके वो सूट नहीं कर रहे, जॉब या बिजनेस कर रहे हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक टाइम आएगा जहां पर आपको न्यू जॉब ढूंढना है। आप लेटली इतना सक्सेसफुल नहीं फील कर रहे हो या इतना सक्सेसफुल हो भी नहीं इस वक्त में, और आपके सक्सेस कहीं ना कहीं पर इसी जगह पे रुका हुआ है कि आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी कर लेना चाहिए आपको, और होल न्यू करियर को ग्रो करना चाहिए। आप कुछ हाथों के भी काम कर सकते हो। तो मैं मान रही हूँ कि हाथों के काम मतलब आप हैंडीक्राफ्ट, जो वर्क होती है हैंडीक्राफ्ट, जिसे क्राफ्टिंग कहते हैं, क्राफ्टिंग, या ऐसे कोई वर्क जैसे कि स्टिचिंग, नीटिंग, मेकअप आर्टिस्ट, इन सब चीजों में हाथों से वर्क किया जाते हैं। तो ज्यादातर हाथ के यूज होती है, अपने हाथों का मेकअप, अपने जैसे कि जैसे आप पेंट करते हो या पेंटिंग मान लो, इस तरीका के काम में आप माहिर हो सकते हो। फैशन डिजाइनिंग, नीटिंग, स्टिचिंग, सो इस तरीका के काम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको एक होल न्यू करियर में एंटर करना चाहिए। ऐसे दिख रहा है कि आप ऐसे भी हो सकते हो कि आप इतना टैलेंटेड हो कि आप कोई इन काम में ना रिस्क मैनेजमेंट वगैरह जो होता है उसमें आप शाइन कर जाओगे। अगर आप जाओगे कोई काम में, आपने सपोज एक कोई काम लिया और वहां पर आप ये कहने लगे कि इसे ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, जैसे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होती है, कोई लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, या एक्टर एक्ट्रेस, ये भी ठीक है। या आप जैसे क्या है कि मानो कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हो, आपने एक साइंस प्रोजेक्ट चल रहा है और आपने वहां पर उठा के बता दिया कि ये नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उस तरीका के काम में आप स्टार पावर लेके जा रहे हो। स्टार पावर है आपके पास, देखो ये कार्ड अच्छे से, स्टार पावर। आप इस तरीका के काम भी बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और आप एक बहुत ही ज्यादा फॉर्चून को आप अपने पास लेके आ सकते हो।
तो डेफिनेटली इस वक्त में आपके जो करियर पाथ चॉइस करे हो आप, वो आपके लिए राइट नहीं है। आपको अपने करियर पाथ चॉइस करने में गलती हो गए होंगे, या आपने प्रॉपर करियर पाथ में नहीं हो। तो अपने प्रॉपर करियर पाथ में आपको फोकस करना चाहिए, आना चाहिए। अब मैं अपने साइकिक पावर से आपके देख के, आपके रीडिंग में देख के बता रही हूँ कि कौन सी एक टाइम होंगे जिस टाइम में आप अपने साइकिक पावर को और ज्यादा एक्सप्लोर, सॉरी, आप अपने पावर को, अपने इनर सोल को ज्यादा एक्सप्रेस करके एक नया बिगिनिंग कर सकते हो, एक होल न्यू करियर का बिगिनिंग कर सकते हो। देखो, इसमें आ रहे हैं मार्च अप्रैल मई, और फिर जुलाई अगस्त सितंबर। तो इधर तो ये आप जुलाई अगस्त सितंबर तक कर पाओगे, या आने वाला मार्च अप्रैल मई तक आप कर पाओगे। बट ये कर जरूर पाओगे आप, क्योंकि इसमें आ रही है, मुझे साइकिक पावर से भी मैं देख रही हूँ कि एक टाइम आएगा जो आपके पैशनेट हो, आप जिस तरीका के कामों में पैशनेट हो वो काम आप करोगे। एक टाइम इसी तरीका के आएंगे कि आपके पैशन जिसमें है उस तरीका के काम आप कर पाओगे। तो यही है आज के आपके रीडिंग। प्लीज चैनल के जो कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में लिखे एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूले। और वीडियो में एक चीज मैं बता रही हूँ कि आप सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो में आप जो है हाइप देना ना भूले। और यहाँ पर जो है आप जरूर लिखे कमेंट सेक्शन में कि आपने कौन सी फाइल चॉइस करा है, और कौन से करियर पाथ आप कौन सी करियर पाथ में हो, और आगे में ये करियर पाथ आपको किस तरीका से हेल्प करेंगे, या आप कौन सी करियर पाथ चॉइस करना चाह रहे हो। ठीक है, अपने नेम और करेंट लोकेशन के साथ लिखो। मैं जरूर आपके कोई रीडिंग करके आपको कमेंट सेक्शन में ही कुछ बताने की कोशिश करूंगी, जो आपके कार्ड्स देख के आ सकते हैं। थैंक यू गाइस। अब भी देखते हैं those who don't understand Hindi, for them in English. Now you have a star power to engage any work. You can influence people very well. But what is happening that you choose some different path which is not your path. Actually, you should choose something else. And there would be a new beginning between March, April, May, and otherwise July, August, and September. These are the two time when you would be. These are the timings when you would start up your kickstart your career in a different path, a total whole new different path. You will be claiming some different path. You will be, what should I say, you will go to some place, or you will get an opportunity where you will engage yourself into a different career path, and there you will get successful. You will be successful like a star. Okay, and I am seeing which all the fields are this, like, if you are not working as a scientist, a research scientist, I would say a pure research scientist job is suitable for you. Suppose you are working as a professor, and you are, but you are capable to become a research scientist, so I would say please think about it and try to change your profession. But also I know everybody has their own commitment, so that is also important. Look at your commitment, but after that please think about it. Suppose you are into risk management, and you are still not going to the risk management field, I would say this is the time you must look forward for risk management field, a new beginning. Suppose you can also go to the actor, actresses, and something related to work which done by hand directly, like makeup artist, knitting, sing, sewing, knitting, knitting, fashion designing, interior decoration. These are your good field for you. I would say successful. These would be your successful fields where you can shift your energy to. I would also say communication field. One field where you will be getting good success is communication field. HR, admin, business development, marketing, sales.
or teacher, professor, faculty. These are your field. And writing field, any writing, creative writing, content writing, technical writer, business technical writer. So something like business analyst, business technical business analyst, or business financial analyst, these kind of jobs are good for you. Medical biller, medical professional, these are good for you. And if you are not working in this field, suppose you are working into night shift job, US recruitment, okay, I'm just giving an example. So you are not born for US recruitment, you are actually born for maybe to become a creative writer, or a business analyst, or business system analyst, or you are born for something like a scientist. Maybe you have done um, genetics engineering, and you are not doing that, you are doing US recruitment. So I would say that you must look forward for some job which is, even though they are paying less, but your field, like you must go and join in a company where you can work as a research developer. So something like this, you should focus something like this, like you in your own field which you are not currently doing it. So this is all about your energy and reading. Hopefully you liked my reading. Please guys, write in the description, write in comments that which field, career field you are currently in, and which field you want to change or you want to go in future. I would try to answer you there itself. Look into your cards, but write your full name and your current location, then only I can answer you. Thank you guys, have a blessed day, and God